हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रेजोनेंस केमिस्ट्री में स्वागत है। दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंट बाय वॉल्यूम को परसेंटेज V बाई V से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वॉल्यूम परसेंटेज को दोस्तों हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए कि हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है। 100 ml सॉल्यूशन में चूँकि सॉल्यूशन है तो क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा। तो अगर मान लेते हैं कि इस 100 ml सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट आपका घुला हुआ है और वह सॉल्यूट कितना है, 5 ml है। सॉल्यूट कितना, 5 ml है। 100 ml सॉल्यूशन में 5 ml क्या है दोस्तों, सॉल्यूट घुला हुआ है। तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, 5% V बाई V लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि सॉल्यूट का अमाउंट अगर चेंज हो जाता, अगर मान लेते हैं कि हमारा इस 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है 20 ml है, प्रेजेंट है। 20 ml 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज दोस्तों क्या होगा, 20% V बाई V लिखेंगे। चूँकि 20% V बाई V का मतलब यह हो गया कि 20 ml सॉल्यूट जो होता है 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि 20 ml सॉल्यूट जो होता है 80 ml वाटर में या सॉल्वेंट में क्या होता है, घुला हुआ होता है, और वो दोनों मिल करके हमारा क्या बनता है, 100 ml सॉल्यूशन बनता है। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml present in 100 ml of solution is called volume percentage, is called volume percentage. Mathematically volume percentage of a component equal to volume of the component by volume of solution। कंपोनेंट और सॉल्यूशन जो होता है दोनों क्या होंगे, मिलीलीटर में होता है, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्यूट हो सकता है कंपोनेंट, और कंपोनेंट क्या हो सकता है दोस्तों, आपका सॉल्वेंट हो सकता है। तो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो सकता है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अगर आप निकालिएगा तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ A and B are two components of a binary solution of A और B क्या है, दो कंपोनेंट है बाइनरी सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन A है और B है, सॉरी कम सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन इसके दो कंपोनेंट है A और B। A को हम मान लेते हैं सॉल्यूट और B को आप मान लेते हैं सॉल्वेंट, ठीक ना। A बाइनरी सॉल्यूशन है, इस बाइनरी सॉल्यूशन का A क्या है, हमारा सॉल्यूट है, और B क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। तो यह सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होगा, मिलीलीटर में होगा। सॉल्यूट का भी अमाउंट क्या होगा, मिलीलीटर में, सॉल्वेंट का भी अमाउंट क्या होगा, मिलीलीटर में। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट A को माना गया है VAml हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट B है, तो इसका वॉल्यूम VBml हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो किसका निकालना है दोस्तों,
सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और इनटू 100। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या है, VA है, तो VA लिख देंगे, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, VA प्लस है, VB है, और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। इसी तरह वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, तो किसका निकलना है, सॉल्वेंट का, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन मिलीलीटर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर में होता है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल क्या होगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम क्या है, VB है, VB अबाई VA प्लस VB और इनटू 100 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ भी ml है और यहाँ पर भी ml है, यह क्या है आपका ml है और यह भी आपका ml से ml कट जाएगा, तो क्या होगा, इसका यूनिट नहीं होता है, तो लिखेंगे नो यूनिट्स। तो वॉल्यूम परसेंटेज का कोई यूनिट्स नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पर निर्भर करता है। और वॉल्यूम परसेंटेज जो सॉल्यूशन जो बनता है, या लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन होता है, इट इज यूज्ड फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। दोस्तों अब हम देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ml ऑफ इथेनॉल इनटू 50 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का वॉल्यूम परसेंटेज निकलना है दोस्तों। तो इसमें आपको दो चीज़ दिया हुआ, इथेनॉल और वाटर। तो इसमें 10 ml इथेनॉल है, 50 ml क्या है, वाटर है। तो जिसकी अमाउंट कम होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट कितना है, 10 ml है। वाटर कितना ज़्यादा है, 50 ml है, मतलब यह सॉल्वेंट हो गया। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, इथेनॉल है, तो लिख देते हैं इथेनॉल 10 ml। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वाटर है, यह कितना दिया हुआ है, 50 ml। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट 50 ml वाटर में 10 ml अल्कोहल को मिलाया जाता है, तो क्या बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ दोनों को मिलाएंगे तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 60 ml। दोस्तों पूछ रहा है क्या, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। तो यहाँ पे आप लिखिएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, किस में होता है, यह मिलीलीटर में होता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यह भी आपका मिलीलीटर में होना चाहिए और इनटू 100 से। इथेनॉल का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 60 और इनटू 100। तो अब इससे 0 से 0 कट गया, या 5 या 3 50, तो 50/3 कितना हो जाएगा, 16.6% आपका आंसर। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, 30 ml ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 80 ml ऑफ टॉल्यूइन, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बेंजीन। किसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, बेंजीन का, ठीक है। तो आपका जो 30 ml क्या है, बेंजीन है, और 80 ml जो है टॉल्यूइन है। तो 30 ml बेंजीन को 80 ml टॉल्यूइन में घुलाया जाता है, ठीक ना।
तो बेंजीन का वॉल्यूम परसेंट का और वॉल्यूम परसेंटेज बेंजीन का क्या, तो इसमें सबसे पहले आप पहचानना होगा कि बेंजीन क्या, इसके अमाउंट 30 ml है तो ये सॉल्यूट हो गया, और टॉल्विन क्या है, ज़्यादा है 80 ml है तो ये आपका सॉल्वेंट हो गया। तो गिवन लिखेंगे दोस्तों, गिवन वॉल्यूम ऑफ बेंजीन इक्वल टू 30 ml, वॉल्यूम ऑफ टॉल्विन इक्वल टू 80 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को मिला देंगे तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 110 ml हो जाएगा। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का पूछ रहा है तो आपको बेंजीन का वॉल्यूम लिखना होगा 30 ml बाटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 110, परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 300 बटा 11, यह हो जाएगा आपका 27.28% आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, रबिंग अल्कोहल इज सोल्ड एज ए 20% V/V सॉल्यूशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन वाटर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज यूज टू मेक 500 ml ऑफ रबिंग वाटर। यह जो रबिंग अल्कोहल जो है, यह जो दिया हुआ है इसका वॉल्यूम दिया गया, और इस 500 रबिंग अल्कोहल में आइसोप्रोपाइल भी इसमें क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन उस आइसोप्रोपाइल का मतलब वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ 20% V/V, तो उसका वो कितना 500 ml सॉल्यूशन में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रेजेंट होगा, वही चीज़ हमको निकालना है। तो दोस्तों क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है, वॉल्यूम होता है ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है 70 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, हमको मतलब सॉल्यूट क्या है, आइसोप्रोपाइल है, यह आपका आइसोप्रोपाइल सॉल्यूट हो गया, इसी को हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि आइसोप्रोपाइल जो सॉल्यूट जो है आप इसको x मान लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया 500 मिलीलीटर, तो 500 कर दिए और इनटू हम क्या करेंगे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, x इंटू 100 इक्वल टू 70 इंटू 500, और x इक्वल टू क्या होगा 70 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 100, तो 5 से कट जाएगा 350 ml। तो 350 ml क्या होगा दोस्तों, आपका आइसोप्रोपाइल का वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इक्वल टू 350 ml। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, जो आपको प्रैक्टिस करना है, वॉल्यूम परसेंटेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन प्रिपेयरिंग 240 ml ऑफ सर्टेन लोशन ए फार्मासिस्ट यूज्ड 4 ml ऑफ लिक्विडिफाइड फिनॉल, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ लिक्विडिफाइड फिनॉल इन द सॉल्यूशन लोशन। लोशन में जो फिनॉल 4 ml यूज किया जा रहा है 250 ml में, तो इसी का परसेंटेज निकालना, सॉल्यूट सॉल्वेंट को आप पहचान करिए और निकालिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। 250 ml सॉल्यूशन ऑफ हैंड सैनिटाइजर कंटेन्स 150 ml ऑफ प्रोपेन टू ऑल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन टू ऑल इन दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 250 ml सॉल्यूशन है और यहाँ पे 150 ml क्या है, प्रोपेन टू ऑल है, तो यह क्या हो गया, आपका सॉल्यूट हो गया, और यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का पूछ रहा है क्या कि कितना परसेंटेज होगा, वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा था, आप निकालिए फार्मूला के हेल्प से। पेपरमिंट स्प्रिट कंटेंस 10% V/V पेपरमिंट वाइल है, पेपरमिंट स्प्रिट में 10% पेपरमिंट वाइल है, तो वॉल्यूम ऑफ स्प्रिट विल कंटेंस 25 ml ऑफ पेपरमिंट वाइल। तो वाट वॉल्यूम ऑफ स्प्रिट का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक ना, जो 75 ml जो है पेपरमिंट वाइल है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए
और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।